आइए आगे की कुछ बातें अब देख लेते हैं। नारद जी के कुछ प्रश्न थे तो भगवान बोले, नारद जी ने पूछा, भगवान आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि कलकाल में जीव के उद्धार का साधन क्या हुआ। भगवान कहते हैं, किमर्थ मागतोष्टम किम ते मनस वर्तते कथयस्व महाभागा तत्सर्वम कथयामि ते। भगवान कहते हैं, महाभाग आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊं, आप निसंकोच होकर आप पूछ लें। तो नारद कहते हैं, मृत्यु लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता। मृत्यु लोक में जन्मा हुआ जीव क्लेशों में भरा हुआ है, वो बहुत दुखी है। भगवान किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकता है, कि ऐसा कौन सा छोटा उपाय कर दिया जाए जिससे उस मानव के कष्ट मिट सकते हैं। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो आप हमें ये सुनाइए और हम सुनना चाहते हैं। ये नारद जी ने पूछा। तब भगवान नारायण ने जवाब दिया, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में यदि कोई दुर्लभ कथा है तो भगवान सत्यनारायण भगवान की पुण्यप्रद दुर्लभ कथा है। और ये कथा तो कमरों में बंद रह गई थी, बस वहीं घंटा घड़ियाल बजा, कमरों में ही वहीं तक सीमित थी। घंटा घड़ियाल लेके आओ, हर अध्याय पर बजेगा, शंख वगैरह, तो वहां से नहीं यहाँ लाना पड़ेगा। लेकिन इस कथा को व्यासपीठ तक लाने का बड़ा प्रयास किया और अब तो बहुत सत्यनारायण भगवान की कथा व्यासपीठ से गाई जा रही है। मैंने भी सबसे पहली कथा सत्यनारायण भगवान की नेमिसारण की व्यासपीठ से गाई, उसके बाद 2-4 बार और गाई होगी। आज फिर मुझे सौभाग्य नर्मदा मां की परिक्रमा करने के बाद यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आइए, भगवान कहते हैं, साधु पृष्ठम त्वया वत्सा लोकानुग्रह कांक्षया। हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने मुझे उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने मात्र से व्यक्ति मोह से मुक्त हो जाता है वह मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूं, और उस कथा का नाम है सत्यनारायण व्रत कथा। क्या मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी? धन्यवाद। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूं। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्ति करके परलोक में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने पुनः भगवान को कहा, किम फलम किम विधानम च कृतम कैनैव तद्व्रतम तत्सरम विस्तराद ब्रूहि कदा कार्यम व्रतम प्रभु। भगवान, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक आप हमें बतला दें तो आपकी बहुत बड़ी महती कृपा होगी। ये पूछा तो भगवान कहते हैं, सत्यनारायण व्रत दुख और शोक आदि का नाश करने वाला है। किसी के जीवन में बहुत पीड़ा है, दुख है, परेशानी, बच्चे बेरोजगार हैं, कमाई का साधन नहीं है, घर में संतान की वृद्धि नहीं हो रही है, तो मैं पवित्र व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं, श्रद्धा से 1 वर्ष तक जितनी पूर्णिमा पड़े, हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा घर में कराइए, आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। भगवान की वाणी है। भगवान बोले कि सत्यनारायण व्रत कथा शोक दुखों को मिटाने वाली है, धन धान्य को बढ़ाने वाली है। ये कथा तो भैया सबके ही भाग की है। जो अपना कल्याण चाहते हैं उन सबको भगवान सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए, सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ सवाया मात्रा में लगाया जाए। 1 नहीं 1.25 सेर, 2 नहीं 2.25 सेर, 5 सेर नहीं 5.25 सेर, ये लिखा है इसमें वर्णन है। उसको सवाया किया जाए। फिर कहा गया है, प्रसादम भक्षेद भक्ता घृत गीतादिकम चरेत ततश्च सुग्रम गच्छेत सत्यनारायणम स्मरण। कहा गया है कि प्रसादम भक्षेद भक्ता
प्रसाद सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद लेकर लोग गीत गाते गाते अपने घर के लिए जाए, भगवान का नाम लेते लेते अपने घर के लिए प्रस्थान करें। ऐसा करने से मनुष्य की हर अभिलाषा पूरी हो जाती है। घी का दिया जला करके, विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय होगा। ये हमने आपको सुना दिया पहला अध्याय जिसमें इसकी महिमा का वर्णन किया है। शंख बजाइए, घंटी बजाइए, बजाओ शंख, 12 के बजाओ। बोलिए नर्मदा मैया की जय, शंकर भगवान की जय हो, आर के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधेश्याम। एक बार बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।